नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंटाइल जीके में। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में 15-16 जनवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स एंड टॉप जीके हैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों आज का जो करंट अफेयर्स है उसका पीडीएफ आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो आप लोगों के सामने है कि भारत सरकार ने किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है 16 जनवरी। अब दोस्तों स्टार्टअप क्या होता है? तो नए नए जो बिजनेस होते हैं, बिजनेस आइडिया बिजनेस लोग लगाते हैं, उसको स्टार्टअप कहते हैं। तो इस दिवस मनाने का एक उद्देश्य है कि देश में बिजनेस कल्चर को बढ़ावा देना। अब देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, ये थल सेना दिवस है, तो इसका उत्तर है 15 जनवरी को। ठीक है, 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 जनवरी 1949 ईस्वी को पहले भारतीय जनरल के.एम. करियप्पा ने, जो भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ बने थे, इससे पहले अंग्रेजों के हाथ में भारतीय सेना का कमान था। ठीक है, पढ़ते हैं कि भारत ने श्रीलंका को कितने डॉलर मदद की घोषणा किया है। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका को अभी मदद की ज़रूरत है क्योंकि श्रीलंका अभी बहुत ख़राब आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार कम गया है। विदेशी मुद्रा भंडार कहने का मतलब वो मुद्रा जिससे विदेशी व्यापार किया जा सके, यानी कि अमेरिकी डॉलर। ठीक है, अमेरिकी डॉलर में ही विदेशी व्यापार होता है। ठीक है दोस्तों, तो श्रीलंका के पास क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार कम है, जिससे वो ज़रूरत का सामान दूसरे देशों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं खरीद पा रहा है, जिससे वहाँ महंगाई काफ़ी बढ़ गया है, वहाँ स्थिति बहुत अनियंत्रित है। ठीक है दोस्तों, तो 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर मदद किया है भारत ने, भले ही यह कर्ज के रूप में है, बाद में श्रीलंका को इसे चुकाना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मैप में, ये जो श्रीलंका है ये हिंद महासागर में भारत के दक्षिण में स्थित है। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका की जो राजधानी है वो है कोलंबो, लेकिन श्रीलंका की एक और विधायी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। दोस्तों यहाँ उसके संसद और सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब हैं। ठीक है दोस्तों, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है वो है गोटाबया राजपक्षे। श्रीलंका का मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका को 4 फरवरी 1948 को ब्रिटेन से तो स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने गार्ड पद का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ट्रेन मैनेजर। ठीक है, अब हम ट्रेन के गार्ड को गार्ड नहीं कहेंगे, उसका जो नाम है वो ट्रेन मैनेजर हो गया है। यह काम गार्ड के मनोबल को बढ़ाने के लिए, और उनका काम भी बहुत अच्छा होता है ट्रेन को मेंटेन रखना ही, इसलिए ट्रेन मैनेजर और गार्ड को सम्मान देने के लिए नाम रखा गया है ट्रेन मैनेजर। ठीक है, तो दोस्तों वर्तमान में रेल मंत्री जो है वो अश्विनी वैष्णव है, और आपको बता दूं कि भारत में सिर्फ केंद्र सरकार के रेल मंत्री होते हैं, राज्य सरकार के रेल मंत्री नहीं होते हैं, क्योंकि जो रेल है वो केंद्र सरकार की ही, रेल विभाग जो है वो केंद्र सरकार के पास ही है। ठीक है, तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन और सीईओ है वो विनय कुमार त्रिपाठी है। ठीक है, रेलवे बोर्ड रेल विभाग का ही एक कंपनी है जो रेल के विकास से संबंधित काम देखता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में निकारागुआ के राष्ट्रपति कौन बने हैं? ठीक है दोस्तों, निकारागुआ एक देश है, तो इसके राष्ट्रपति बने हैं जोस डेनियल ओर्टेगा सावेद्रा। इसके राष्ट्रपति बने हैं जोस डेनियल ओर्टेगा सावेद्रा। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए जो निकारागुआ है वो मध्य अमेरिकी देश है। ये वाला जो है ये साउथ अमेरिका है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका, और ये जो है उत्तरी अमेरिका है। तो इसके बीच में यहाँ पर देखिए ये साउथ अमेरिका और ये नॉर्थ अमेरिका, उसके बीच में यहाँ पर ये जो रेड वाला दिख रहा है ये निकारागुआ देश है। अब देखिए निकारागुआ जो है मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है, और इसे 25 जुलाई 1850 ईस्वी को स्पेन नामक देश से आज़ादी मिली थी। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि खादी से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ लहराया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है जैसलमेर के लोंगोवाल में। अब जैसलमेर राजस्थान में स्थित है, तो जाहिर सी बात वो राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा होगा। ठीक है, तो खादी से बना विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा कहाँ लहराया गया है? जैसलमेर के लोंगोवाल में। अब ये लोंगोवाल वही जगह है जहाँ पर 1971 में भारत पाक का निर्णायक युद्ध भी हुआ था, जो आप बॉर्डर फिल्म में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी जगह पर फहराया गया है, कब? थल सेना दिवस 2022 के मौके पर। ठीक है, अब इस झंडा के बारे में जान लेते हैं। तो इस झंडा का जो लंबाई है वो 225 फीट है, और चौड़ाई जो है वो 150 फीट है। वजन है वो 1400 किलोग्राम है, यानी कि 14 क्विंटल। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं दोस्तों आंसर ऑफ क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस डे। दोस्तों कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में हाल ही में अफ्स्पा कानून को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है? तो दोस्तों नागालैंड
इसका उत्तर होगा नागालैंड में 30 दिसंबर 2021 से 6 महीने के लिए अफ्स्पा कानून को बढ़ाया गया है। तो दोस्तों अफ्स्पा कानून के अंतर्गत सुरक्षा बलों जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह को स्पेशल अधिकार दिए जाते हैं। वो आपको बिना चेकिंग के गिरफ्तार कर सकते हैं, गोली मार सकते हैं। ऐसा उपद्रवी गुट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जिस राज्य में अशांति रहती है वहाँ अफ्स्पा कानून लागू किया जाता है, यानी कि सेना के कंट्रोल में राज्य का कानून व्यवस्था दिया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का, यानी कि आज का प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा राज्य 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है? दोस्तों आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आप लोगों का कमेंट देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है। तो कमेंट में जरूर लिखें आपका उत्तर गलत हो या सही, अगले दिन हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बारी आती है इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स ऑफ दिस मंथ की। इस सेक्शन में हम बात कर लेते हैं जो इस महीने के जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और यही से पूछा जाता है कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका उत्तर है 8.3%। दोस्तों वित्त वर्ष मैंने बताया था कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। अगला है कि आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक है, तो दोस्तों इसका उत्तर है पियरे ओलिवियर गॉडिंचस। ठीक है, इससे पहले भारत की गीता गोपीनाथन आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री थी, जो अब रिटायर्ड हो चुकी हैं। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी किस राज्य को मिला है? यानी कि मध्य प्रदेश। यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 मध्य प्रदेश में आयोजित होगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए के लागत से जिस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया गया है, तो उस जल विद्युत परियोजना का नाम है सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। ठीक है, अगला है कि आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, क्रिकेट का प्रीमियर लीग, भारत का दुनिया का सबसे महंगा प्रीमियर लीग बनने जा रहा है। अब आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? इसका उत्तर है टाटा। अब जो वीवो आईपीएल कहलाता था पहले, वो अब टाटा आईपीएल कहलाएगा। ठीक है, यही है टाइटल स्पॉन्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो विनय कुमार त्रिपाठी। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो देश नया सदस्य बना है, तो इसका उत्तर है एंटीगा एवं बारबूडा। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन है, जिसका अध्यक्ष हमारा भारत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार ने 2021 के जनगणना को कब तक स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है सितंबर 2022 तक। अब जानते हैं कि जो जनगणना होता है वो प्रत्येक 10 साल पे होता है। पिछला जनगणना 2011 में हुआ था, तो अब 2021 में होना था, लेकिन कोविड लॉकडाउन के चलते ये नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसको सितंबर 2022 में कराया जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2022 के लिए सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र का एक अंग के आतंकवाद निरोधी समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका उत्तर है टीएस तिरुमूर्ति। अब देखिए हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन IHU खोजने का दावा किया है? तो इसका उत्तर है फ्रांस। ये 13-14 जनवरी का जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों को फिर से बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल वाले ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट कर लें। आपको हमारे चैनल पर रोजाना सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर्स एंड टॉप जीके के डोज मिलते रहेंगे, जो आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयोगी होंगे। Sorry, it's DJ.